एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी सिर्फ इस वजह से। पत्नी को था रील बनाने का शौक, पत्नी को रील बनाने का शौक था, पति ने रील बनाने से रोका कि रील मत बनाओ, तो पत्नी ने पति की हत्या कर दी। अगली तस्वीर दिखाऊं, इनका नाम रीना राय है, ये है इनके पति, इनका नाम महेश्वर है। महेश्वर को पत्नी ने जान से मार दिया है, वजह रील बताई जा रही। बेगूसराय में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पति ने इंस्टाग्राम रील का विरोध किया था कि मत बनाओ। प्रेमी और बहन के साथ इसने हत्या को अंजाम दिया। हत्याकांड में उसकी 2 सहेलियां भी गिरफ्तार हुई। 6-7 साल पहले महेश्वर और रीना की शादी हुई। घर की मर्जी के खिलाफ दोनों ने प्रेम विवाह किया। पत्नी रीना की इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की बहुत आदत थी। पति महेश्वर राय ने उसे कई बार ऐसा करने से मना किया। बार बार मना करने के बावजूद उसकी पत्नी नहीं मानी। इस बीच पति चला गया कोलकाता रोजगार की तलाश में। पत्नी रीना राय की रील्स बनाने की आदत बनी रही। कोलकाता से लौटने के बाद पति ने फिर विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। पत्नी गुस्सा कर अपने मायके चली गई। मायके पहुंचकर उसने बड़ी साजिश रची और साजिश के तहत उसने पति को अपने मायके बुलाया। उसके पति को उसकी साजिश की कोई भनक नहीं थी। पति के ससुराल पहुंचते ही उसने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पत्नी, उसकी 2 बहन और प्रेमी भी शामिल है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर, अब कुछ अच्छी खबर। सोने का राम मंदिर, जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, राम मंदिर की तस्वीर ये आई है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये रात के वक्त की तस्वीर है। राम मंदिर रात के वक्त जब रोशनी होगी, लाइट जलेंगी, उसके बाद जो राम मंदिर की भव्यता है वो किस तरह से निकल कर आएगी। ये इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से नक्काशी की गई है। कारीगरों ने क्या भव्य काम किया है रामलला के मंदिर के लिए, जिस तरह से तेजी से काम हुआ है। अब एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो आप पहली बार देख रहे हैं। राम मंदिर का जो द्वार है, ये उस द्वार की तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए। ये सोने का बना हुआ है, देख रहे हैं आप। ये गर्भगृह में इस दरवाजे को लगाया गया है और गर्भगृह में ही सोने का दरवाजा है। ये इसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं सोने की ही चरण पादुकाएं। ये भी अयोध्या पहुंच चुकी हैं, ये भी राम मंदिर में रखी जाएंगी ये चरण पादुकाएं। आइए, तो सब कुछ और चारों तरफ सोना ही सोना नजर आएगा। ये वो दरवाजा आप देख रहे हैं जो सोने का है। इसकी खासियत बताऊं, 5 शिखर और 46 द्वार है राम मंदिर में। 42 दरवाजों पर 10 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है, उनमें से एक है ये। मंदिर में 14 द्वार स्वर्ण जड़ित बनाए गए हैं। मंदिर में पहला स्वर्ण द्वार लगाया गया है और गर्भगृह के बाहर गूढ़ मंडप में द्वार लगाया गया है। स्वर्ण द्वार में 4 से 5 किलो सोने का इस्तेमाल है। 3 दिन में और 13 स्वर्ण द्वार लगाए जाने हैं। गर्भगृह के दरवाजों पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी की और नक्काशी के बाद दरवाजों पर तांबे की परत चढ़ाई गई, जिसके बाद सोने की परत चढ़ाने का काम किया गया। सोने का काम जो है गाजियाबाद के एक नामी ज्वेलर्स ने किया है। रामलला का सिंहासन भी सोने का बनाया जा रहा है। सिंहासन बनाने का काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की बनाई गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में चरण पादुकाएं रखी जाएंगी। चरण पादुकाएं 1 किलो सोने 7 किलो चांदी से बनी है। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया। राम मंदिर का शिखर भी सोने का होगा। अब आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या हर कुछ दिन में पहुंच रहे हैं। आज भी वो अयोध्या में थे और दरअसल अयोध्या में जो कामकाज है वो आखिरी दौर तक पहुंच चुका है, आखिरी चरण में है। तो योगी आदित्यनाथ हर चीज का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात की है। पीएम मोदी ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। राम मंदिर को लेकर बयानबाजी तेज है। विपक्ष के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने सख्त हिदायत दी है। पीएम मोदी कह रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को निर्देश दिया है। पिछले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। मोदी ने कहा है कि आस्था दिखाएं, श्रद्धा दिखाएं, लेकिन एग्रेशन और गुस्सा ना दिखाएं। मंत्रियों को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। सरकार की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपने इलाकों पर नजर रखें। इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसे सुनिश्चित करें। 22 जनवरी के बाद ही दर्शन के लिए लोगों को ले जाएं, यह पीएम मोदी ने कहा। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। 50 देशों से मेहमान आ रहे हैं, कामकाज देख रहे हैं। चंपत राय साहब क्या कह रहे हैं? इस अवसर पर देश के लगभग 4000 संत महात्मा, भारत की 125 से भी अधिक उपासना पद्धति गुरु परंपराओं के संत महात्मा, आचार्य महामंडलेश्वर